हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th चैप्टर हीरोन फार्मूला। ये आपकी एनसीईआरटी ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 12th है, बट न्यू एनसीईआरटी बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 10th है। तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको कराऊंगा इसकी इंट्रोडक्शन, ताकि आप इजीली इसकी एक्सरसाइज कर सकें। जब आपको इंट्रोडक्शन पूरी क्लियर होगी तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरोन फार्मूला। हीरोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक ट्राइंगल को यूज़ करके उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसका एक फार्मूला दिया था, उसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला। लेट्स सपोज कर लीजिए अब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। तो जब इसकी तीनों साइड गिवन हो, हमें ये एक साइड है, ये दो है और ये तीनों साइड गिवन हो, तो हीरोन फार्मूला की हेल्प से इसका जो ये एरिया है, अंदर वाला एरिया है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला दिया था उसने, एक हीरोन ने। ये सारी वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर आएगी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हीरोन फार्मूला। अब इसके अंदर देखते हैं ये एस क्या टर्म है, ए बी और सी, ये क्या होती है हमारे पास। जो ये ए बी और सी है, ये ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, यानी कि ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ये ए बी और सी गिवन होगी आपको साइड ऑफ ट्रायंगल। मैं इसको ले लेता हूँ ए, ये सपोज कर लेता हूँ बी और ये सी। ये तो होगी हमारी इस फॉर्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यू। अब देखते हैं इसमें एस क्या होता है। एस से पहले आप समझो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। जब हम किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो वो आ जाता है हमारे पास पेरीमीटर, ए बी सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तीनों साइड को सम कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। और जब हम इस सम का हाफ कर देंगे तो वो होता है एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन तीनों साइड का सम करके उसका हाफ कर दोगे तो आप वो आएगा आपके पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर वो क्या होता है, इन तीनों साइड का सम और उसका हाफ कर दो, तो वो आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का। इसको एस से डिनोट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर तीनों साइड भी गिवन होगी, पेरीमीटर भी गिवन होगा। पेरीमीटर की हेल्प से हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, और ये तीनों साइड गिवन होगी, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा उसकी हेल्प से, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसी को बोलते हैं हम हीरोन फार्मूला। इसके अंदर ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपको समझ आ गया, ये तीनों टर्म समझ आ गई, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ये कि ये यूज़ होगा हमारे पास सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, और कभी कभार क्वेश्चन में यूज़ होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास हीरोन फार्मूला की इंट्रोडक्शन। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, इसी को हम हीरोन फार्मूला बोलते हैं। ये थी हमारे पास तीन साइड, और ये पेरीमीटर, और ये सेमी पेरीमीटर। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये आपके पास एक्सरसाइज हीरोन फार्मूला 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9th। स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल ए हेड is a equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? यानी कि आपको जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत बार आपने देखा होगा, इस तरह की एक ट्रायंगल बनी होती है और उस पर लिखा होता है स्कूल ए हेड। तो इस ट्रायंगल का जो स्कूल ए हेड लिखा हुआ है, ये अंदर वाला एरिया फाइंड आउट करना है हमने, और हमें पेरीमीटर दे रखा है इसका 180 सेंटीमीटर, और साइड दे रखी है ए, और ये जो ट्रायंगल बन रही है आपके पास, बन रही है इक्विलेटर ट्रायंगल।
तो सबसे पहले तो समझो इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। इक्विलेटर ट्राइंगल या फिर इसको पंजाबी में बोलते हैं समभुजी त्रिभुज। ये इक्विलेटर ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। लेट सपोज कर लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह की ट्राइंगल को बोलते हैं हम इक्विलेटर ट्राइंगल समभुजी त्रिभुज, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो हम क्या लिखेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल की जगह पे, ऑल साइड आर इक्वल। ये होती है इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो क्वेश्चन में एक साइड दे रखी है हमें ए, तो इक्विलेटर ट्राइंगल बन रही है ये, तो ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल की सारी साइड एक जैसी होती है, इक्वल होती है। और इसका पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर पी परिमाप गिवन है हमें 180 सेंटीमीटर। और हीरोन फार्मूला का यूज़ करके हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये साइड ए क्या आ गई, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ए है हमारे पास साइड, और बी क्या है ए, और सी क्या है ए। तो ये तीनों साइड गिवन है हमें, ए और ए। ये ए साइड, ये भी ए और ये भी ए। अब हम इसका देखते हैं, पहले साइड फाइंड आउट करते हैं कि कितनी बनेगी पेरीमीटर की हेल्प से, फिर हम हीरोन फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया आपको कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड। किसके इक्वल होता है आपका, पेरीमीटर पी के इक्वल। तो सारी साइड क्या दे रखी है, ए क्या दे रखी है ए, दूसरी साइड भी क्या है ए, और तीसरी साइड भी क्या है ए। ये सारी साइड लिख दी मैंने। और पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो 180। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 3a इज इक्वल टू 180। a प्लस ए 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 अपॉन के अंदर 3। ये मल्टी में था, इस साइड आके डिवाइड हो गया। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 60। जब इसको कैंसिल कट करेंगे तो 60, यानी कि ये साइड क्या आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटर दे रखी है। ये तो आ गई आपके पास तीनों साइड, ए बी सी, तीनों साइड निकाल ली हमने। अब हम इसका देखते हैं एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें हीरोन फार्मूला के अंदर यूज़ होंगी तो उसमें हेल्प होगी हमारी। एस की वैल्यू क्या आएगी, सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, पेरीमीटर का हाफ कर दो वही हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर क्या है आपके पास 180 सेंटीमीटर। जब मैं इसका हाफ करूँगा तो क्या आ जाएगा, हाफ सेमी पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर। तो ये एस की वैल्यू आ गई। ए बी सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली। तो अब यूज़ करते हैं हम हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। तो एस की वैल्यू गिवन है हमें, एस की वैल्यू क्या है अभी फाइंड आउट की है 90। एस की वैल्यू फिर गिवन है 90 माइनस ए की वैल्यू, पहली साइड कौन सी है ए 60, एस की वैल्यू क्या है 90, दूसरी साइड भी क्या है 60, 90 माइनस तीसरी साइड भी क्या है 60, इसकी सारी साइड 60 है। 90 इंटू 90 में से 60 माइनस किए 30, 90 में से 60 माइनस किए 30, 90 में से 60 माइनस किए 30। ये आ गई वैल्यू। अब आपने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, इनको मतलब कैंसल आउट करके छोटी सी छोटी फॉर्म में लेके आना है आपने इसको। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, इस 90 को मैं 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ। आपको अगर ये फैक्टर बनाने नहीं आते तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टर बना के इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 पे चलेगा तो ये आएगा 30
और 30 पे ये आया 1। इस तरह से मैंने ये फैक्टर बना के लिख दिए बस इसके 90 के। जब मैं इन दोनों को मल्टी करूँगा तो वापस 90 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा 30, ये भी 30 है, ये भी 30, ये भी 30, तो 3 बार 30 आ गया। जब आप इसके पेयर बनाओगे तो क्या बनेंगे, इसको ब्रेक करके लिख दिया मैंने 3 × 30, और ये क्या आ गया 3 बार 30, 30, 30, 30। तो ये कॉमन चीज़ दे रखी है हमें दोनों, 30 × 30 कॉमन है, इसमें भी 30 × 30 के अंदर 30 कॉमन आ जाएगा। पेयर बन रहे हैं ये 30, 30 के ये पेयर, 30, 30 के ये जोड़े बन रहे हैं पेयर। तो इसमें से एक 30 बार, इसके अंदर से एक 30 बार ले लिया, इसके अंदर से एक 30 बार ले लिया, अंदर क्या बचा √3। और जब 30 को 30 से मल्टी करेंगे तो क्या आएगा 900 × √3। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ हीरोन फार्मूला से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया। ये आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए, बस इसके अंदर फैक्टर बनाए मैंने 90 को ब्रेक करके लिखा है 3 × 30। अगर आपको नहीं आते बनाने तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं फैक्टर इसके। 90 को अंदर लिखा, 3 के टेबल पे चला तो 30, 30 बन जा 30। तो ये डबल पेयर बने थे। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisement yield an earning of Rs 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? यानी कि एक कंपनी है जो फ्लाई ऊपर के ऊपर अपनी एक एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहती है, शो करवाना चाहती है, और वो कंपनी से कोई रेंट मांग रहा है 5,000 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का 5,000 रुपये मांग रहा है, और 1 साल का। यानी कि कोई कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट अपनी देगी, एक दीवार के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देगी जिसकी साइड क्या होगी, ये तीनों साइड होगी उसकी, और इस पर उसने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो कंपनी वालों से आगे से पैसे मांगे गए हैं 5,000 रुपये 1 मीटर के, बट कंपनी को चाहिए 3 मंथ के लिए यूज़ करनी है दीवार ये। तो उसका रेंट कितना पे करना पड़ेगा। तो रेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो तीनों साइड है इसका अंदर वाला एरिया क्या होगा, उसके बाद हम रेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें गिवन है, हमें 3 साइड गिवन दी हुई है। ए साइड कितनी है 122 मीटर, दूसरी साइड कितनी है 22 मीटर, और तीसरी साइड कितनी है 120 मीटर। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको बी भी मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से। मैंने ये ए बी सी सपोज कर ली। तो अब हम निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हीरोन फार्मूला का यूज़ करना है, उसमें सेमी तीनों साइड तो गिवन है हमें हमारे पास, बस सेमी पेरीमीटर गिवन नहीं है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन के अंदर 2। ये सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का आप हाफ कर दोगे तो वो आ जाएगा आपके पास सेमी पेरीमीटर। तो अब इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 122, बी की वैल्यू क्या है 22, प्लस सी की वैल्यू क्या है 120, अपॉन के अंदर क्या है 2। इन तीनों की वैल्यू लिखिए ऊपर, और अपॉन में 2 का 2 एज इट इज़ आ गया। जब आप तीनों का सम करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 264। इन तीनों का सम करके देख लेना, 264 आएगा, अपॉन के अंदर आएगा 2। जब ये 2 पे कैंसिल आउट होगा तो आंसर आएगा 132। या आप इसको 2 पे डिवाइड कर लेना, इसको कट करोगे तो ये आएगा 132, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या आया 132। अब हम हीरोन फार्मूला का यूज़ करके इसका एरिया निकाल लेते हैं। हीरोन फार्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये था हीरोन फार्मूला आपका। तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने 132। एस की वैल्यू सेम रहेगी 132 माइनस ए की वैल्यू
122, बी की वैल्यू 22 मीटर, सी की वैल्यू 120। तो ये हीरोन फार्मूला था, इसके अंदर एस की वैल्यू पुट कर दी और ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। 132 के अंदर 122 माइनस किए तो ये आया आंसर 10। 132 में से 22 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 110, और 132 में से 120 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 12। अब इसका जैसे पिछले क्वेश्चन में फैक्टर निकाले थे वैसे इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं हमने। 132 के फैक्टर क्या होते हैं? इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 2 जा 4, 12। आप इसके फैक्टर बनाने नहीं आते तो आप इसके फैक्टर बना लेना ऐसे 132 को 2 पे डिवाइड करके, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे यही सेम 2 2 3 इंटू 11। और 10 को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। इस 10 को ब्रेक करके 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, वापस से फिर से यही बन जाएगा। इस 110 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 को मल्टी करूँगा तो फिर से यही बन जाएगा। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये बन गए सारे फैक्टर इनको ब्रेक करके। अब इसके अंदर से आप पेयर बना लो, कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है। 2 2 कॉमन आ रहा है, एक बार 2 बाहर आ गया। ये भी 2 2 कॉमन आ रहा है, एक बार 2 बाहर आ गया आपका। और कुछ कॉमन आ रहा है, ये 11 और 11 कॉमन आ रहा है, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपका, ये 10 2 10 5 2 और 3 अंदर बच गया आपका। 3 इंटू ये 2 भी बच गया आपका, और ये 5 और इंटू में 10 ये अंदर बच गया। अब इसमें से भी देख लो कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 11, इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 5, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, इस 10 को ब्रेक करके लिखा है 5 इंटू 2, वापस से 10 बन जाएगा। अब इसमें देख लो क्या कॉमन आ रहा है, 5 5 कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो क्या आंसर आएगा, सॉरी यहाँ 3 रह गया था, 3 नोट नहीं किया हमने, ये 3 आएगा यहाँ पे। ये 3 और 3 दो बार है, 3 और 3 इंटू में 3 भी लगा लो आप। तो ये 5 इंटू 5 एक बार बाहर आ गया। पहले क्या पड़ा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 11, पेयर क्या बन रहे हैं 5 5 के, एक 5 बाहर आ गया। ये 2 भी कॉमन 2 भी कॉमन, दो पेयर बन रहे हैं तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4, 20 20 और 60 और 12 12 को 11 से करेंगे तो 132। तो इसका आंसर आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सारी आइडेंटिटी सेंटीमीटर में दी हुई थी। जब आप इसको सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1320 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब कंपनी ने ये रेंट पे लेनी है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। और जो कंपनी को ओनर रेंट पे दे रहा है वो बोल रहा है कि मैं 5000 रुपये लूँगा 1 मीटर के 1 साल के। हमें फाइंड आउट करना है 3 मंथ का। तो रेंट कैसे निकालेंगे अब 3 मंथ के लिए, रेंट कैसे निकलेगा इसका, एरिया को जब रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रेंट आ जाएगा। एरिया क्या है हमारे पास 1320 इंटू रेट उसने क्या लेना है कंपनी वालों से 5000 रुपये लेना है 1 मीटर का। तो रेट क्या लेना है उसने 5000, और कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट 1 ईयर के अंदर
मंथ कितने होते हैं 12। ये 12 क्यों आया नीचे, क्योंकि उसने ओनर ने पहले बोल रखा था कि 5,000 रुपये 1 मीटर के लूँगा मैं 1 साल के, और हमें फाइंड आउट करना है 3 मंथ का। तो 1 ईयर के अंदर आपके पास मंथ कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, इसीलिए ये अपॉन में 12 आया है, क्योंकि हमें 3 मंथ का चाहिए। तो अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 12 1 जा 12 और 12 11 जा 132 होता है। 12 के टेबल पे 11 बार पे आएगा 132, और ये जीरो के साथ में जीरो लग जाएगी आपकी। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर, इसको और इसको मल्टी कर लो पहले आप। 11 को 3 से मल्टीप्लाई की तो 330, और ये बच गया आपका 5000। इसको और इसको मल्टीप्लाई की तो ये आया, ये 5000 का 5000। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 165,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपये उसको 3 मंथ के लिए रेंट देना पड़ेगा, इतना एरिए के लिए एडवर्टाइजमेंट यूज़ करने के लिए उसको 16,50,000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट। देयर इज़ ए साइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ़ द साइड ऑफ वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। यानी कि आपके पास एक वॉल है, उसकी 3 साइड गिवन है आपके पास, ये तीनों साइड दे रखी है आपके पास, और उसके अंदर कलर करना है और एक मैसेज देना है पब्लिक को, पीपल्स को, कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को आप हरा भरा ग्रीन रखो, और उसका एरिया फाइंड आउट करना है हमने किसकी हेल्प से, हीरोन फार्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हमें साइड गिवन है, जो गिवन है वो लिखते हैं। ए साइड क्या है हमारे पास 11 मीटर, बी क्या है 15 मीटर, सी क्या है 6 मीटर। तो ये तो तीनों साइड गिवन होगी, और उसमें क्या दे रखा है, एरिया फाइंड आउट करना है इसका, किसकी हेल्प से, हीरोन फार्मूला की हेल्प से। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा जब हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं तो उसमें तीनों साइड यूज़ होती है और एक सेमी पेरीमीटर यूज़ होता है, यानी कि एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एस का फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर का, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। इन तीनों साइड का सम करके उसका हाफ कर दोगे तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, अर्ध परिमाप। इसको पंजाबी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो पहली साइड क्या है 11 प्लस बी क्या है 15 प्लस सी क्या है 6, अपॉन के अंदर क्या है 2। ये ए बी सी की वैल्यू पुट की है, और जब आप इसको ऐड करोगे तीनों को तो आपके पास आंसर आएगा 30। तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 32, अपॉन के अंदर 2। इन तीनों का प्लस किया है मैंने 32, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 पे 16 बार। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है हीरोन फार्मूला। तो एस की वैल्यू क्या आई है, एस की वैल्यू आई थी 16 सेंटीमीटर, 16 जहाँ एस है वहाँ पे 16 सेंटीमीटर आ जाएगा 16। ए की वैल्यू क्या है 11 मीटर, एस की वैल्यू 16, बी की वैल्यू क्या है 15 मीटर, सी की वैल्यू क्या है 6 मीटर। तो इस फॉर्मूले के अंदर ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद में एस की वैल्यू पुट कर दी। तो सेम वही हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, यानी कि इनको ब्रेक कर करके लिखना है बस। 16, जब 16 के अंदर से 11 माइनस होगा तो क्या आएगा 5, 16 में से 15 माइनस होगा तो 1, जब 16 के अंदर से 6 माइनस होगा तो ये आएगा 10। अब इसको ब्रेक करके लिखना है 16 को। 16 के क्या टुकड़े बना सकता हूँ मैं, तोड़ कैसे सकता हूँ इसको, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इसके फैक्टर बनाए हैं।
आपको नहीं आते फैक्टर तो इस तरह से आप फैक्टर बना सकते हो। 2 के टेबल पे चला 8 आया, ये 2 पे 4, ये 2 पे 2 और ये 2 पे 1। तो ये सारे फैक्टर क्या आए 2 2 2 2, 4 टाइम आ गया। 5 को 5 ही लिख सकता हूँ मैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 ही आएगा। 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 2। इस 10 के भी ऐसे फैक्टर बना लिए। तो अब इनमें से पेयर देख लो कौन से बन रहे हैं। एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है आपके पास। तो जो पेयर बनते हैं उनमें से एक को बाहर निकालते हैं हम। 2 का पेयर बन रहा है तो 1 2 बाहर आ गया। इस 2 का पेयर बन रहा है 1 2 बाहर ले लिया। इस 5 का पेयर बन रहा है और इस 5 का पेयर बन रहा है तो 1 5 को बाहर लिख लिया। अंदर बचा क्या हमारे पास ओनली ये 2। देखो ये एक पेयर बन रहा था, इसमें से 2 बार आ गया। एक पेयर बन रहा था 2 बार आ गया। ये 5 का पेयर बन रहा था 5 बाहर आ गया। अंदर बचा क्या 2। इन तीनों को मल्टी कर दो। 5 × 2 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। रूट के अंदर क्या आया 2। और सारी आइडेंटिटी चल किस में रही थी हमारे पास मीटर के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हीरोन फार्मूला की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसकी 2 साइड भी गिवन है, दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और ये थर्ड साइड गिवन नहीं है आपको, और इसका पेरीमीटर भी गिवन है। और हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ये अंदर वाला हीरोन फार्मूला की हेल्प से। तो गिवन देखते हैं क्या है। ए की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू दे नहीं रखी है हमने। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब हम हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं तो उसमें एस की वैल्यू की ज़रूरत होती है हमें। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी तीनों साइड की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये तीसरी साइड पता होनी चाहिए, उसके बाद हम एस निकालेंगे, फिर हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर हिंट दे रखा है आपको, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है उसने परिमाप की 42 सेंटीमीटर। तो इसी का फॉर्मूला लगा लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम पेरीमीटर के इक्वल होता है। ए साइड कितनी दे रखी है 18, बी कितनी दे रखी है 10 और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 42। पेरीमीटर हिंट दिया उसने, हमने पेरीमीटर का यूज़ करके थर्ड साइड निकाल लेंगे। 18 को 10 में ऐड करेंगे क्या आएगा 28 प्लस के अंदर सी और ये 42। यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी 42। ये 28 प्लस में है तो इस साइड आके क्या होगा माइनस के अंदर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 42 में से 28 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि थर्ड साइड क्या आ गई अब हमारे पास 14 सेंटीमीटर। हीरोन फार्मूला के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती है, ए बी सी तीनों साइड तो आ गई। अब हम निकाल लेते हैं एस इसका। तो एस कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है अर्ध परिमाप का, तीनों साइड का सम अपॉन के अंदर 2। तो तीनों साइड कौन सी है 18 10 और 14, 18 आ गई, ये 10 आ गई और ये तीसरी फाइंड आउट की थी 14 आ गई। तो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो ये आएगा आपके पास 42 28 और ये 42 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा 21। तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या आ गई 21। अब हम यूज़ करते हैं हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तो याद हो गया होगा आपका हीरोन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन फार्मूला। तो यूज़ करते हैं हीरोन फार्मूला का। एस की वैल्यू क्या आई है, एस की वैल्यू आई है 21। तो जहाँ एस दिख रहा है वहाँ पे मैं पुट करूँगा 21। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 10
और सी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने 14, ये सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये आ गया 21, 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू 21 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7। अब आपने इसको ब्रेक करके लिखना है, छोटे से छोटे टुकड़ों में लिखना है। 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 क्या होता है 21, इंटू 3, इंटू में 11 और इंटू में 7। इस 21 को ये ब्रेक करके लिखा है, बाकी सारी टर्में सेम लिख दी। अब इसमें पेयर बना लो आप, किस किस का पेयर बन रहा है, एक तो ये 3 का और एक 3 का, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक ये 7 है एक ये 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं। 3 और 3 का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है और एक इसका पेयर बन रहा है। अंदर रूट के अंदर बचा क्या 11, तो इसको और इसको मल्टी करोगे तो क्या आंसर आएगा 21, और रूट के अंदर क्या 11, और सारी टर्म हमारे पास किस में थी सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट इसकी। साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ, रेशो के अंदर दे रखी है 12, 17, 25। पेरीमीटर गिवन है 5-4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब तक जितने भी आपके हीरोन फार्मूला के क्वेश्चन आए हैं वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर रेशो में वैल्यू नहीं दी हुई थी। रेशो का मतलब होता है अनुपात, रेशो के अंदर ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज हो सकती है, मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है साइड की। ये तीनों साइड है ना जो ये रेशो में दे रखे हैं आपको, ये फिक्स नहीं है। हमें लेट सपोज करके इनकी फिक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 12 की जगह पे क्या आ रहा है, 17 की जगह पे 25। फिर हीरोन फार्मूला का यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गिवन लिख लेते हैं हम पहले। तो क्या है, पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर परिमाप कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर हो गया। मैं लेट सपोज कर लेता हूँ ये तीनों साइड रेशो में दी हो तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, ये फिक्स वैल्यू मत मान के आप सोल्व मत कर देना इसको। तो हम करेंगे लेट सपोज, साइड क्या मान लेते हैं, लेट सपोज साइड्स आर, क्या सपोज करेंगे 12x, 17x और 25x। सबको मैंने x मान लिया। तो पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीनों साइड अब की बार गिवन नहीं है, रेशियो में गिवन है। तो एक हिंट दिया हुआ है पेरीमीटर का, तो हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइड का सम। जब इन तीनों साइड का सम कर दोगे वो परिमाप पेरीमीटर के इक्वल आता है। सारी साइड कौन सी है 12x, 17x, 25x किसके इक्वल है 540 की। ये ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल का इक्वल, पेरीमीटर की जगह क्या आ गया 540। अब जब आप इनको सम करोगे तीनों साइड का तो ये आंसर आएगा आपके पास 54। 25 को 17 को 12 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 54x और क्या आएगा 540। तो वैल्यू क्या आएगी x की 540, ये इस साइड मल्टी में है, इस साइड आके डिवाइड में, तो 14 1 जा 14, ये 0 की 0 एज इट इज़। तो x की वैल्यू क्या आ गई अब 10 आ गई। हमने साइड क्या मानी थी तीनों साइड, एक को माना था 12x, दूसरी को 17x, तीसरी को 25x। तो अब मैं इस x के अंदर ये 10 की वैल्यू पुट कर दूंगा 10, 12 इंटू 10, इन दोनों के बीच में मल्टी का साइन है। ये x कहाँ से आया, ये 10 कहाँ से आया, x की वैल्यू निकाली है वो 17 इंटू x की जगह पे 10, 25 इंटू x की जगह पे ये 10 आ गया। अब आप जब इन तीनों को मल्टी करोगे, इसको इससे मल्टी तो ये आएगा 120, इसको इससे मल्टी करोगे ये आएगा 170, इसको इससे मल्टी करोगे ये आएगा 250। तो तीनों साइड आ गई हमारे पास। अब ये साइड आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले ये रेशो में दी हुई थी। अब साइड क्या आई, मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाली साइड है 250 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 120 सेंटीमीटर
और ये वाली साइड है 170 सेंटीमीटर। तो अब आ गई हमारे पास साइड आ गई तीनों। अब हम निकाल लेते हैं एस का, एस की वैल्यू। एस होता है हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करना। तो पेरीमीटर की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उसने अब की बार 540, इसका हाफ कर दो आप, 540 का हाफ हो जाएगा। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ कर दो आप, क्या आएगा ये आंसर 270। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 270। एस की वैल्यू आ गई, तीनों साइड गिवन है। अब आप इजीली हीरोन फार्मूला का यूज़ करके और एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो हीरोन फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हीरोन फार्मूला। फार्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर का हाफ करके निकली थी 270। अब इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ भी एस दिखेगा मैं 270 पुट करूँगा। ए की जगह पुट करेंगे 120, बी की जगह पुट करेंगे 170, सी की जगह पुट करेंगे 250। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा आपका 270 में से 120 माइनस किए तो आंसर आया 150। इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा 150। इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा 100। इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा 20। अब इन सबको आपको तोड़ के लिखना है, टुकड़े करने हैं, छोटी सी छोटी फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पेयर बन जाएं और जो कॉमन हो वो एक बार बाहर आ जाए, बाकी अब रूट के अंदर आ जाए। तो इसके पेयर मैं क्या बना सकता हूँ अब 270 के, तो इसके पेयर बन सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 10। इसको ब्रेक करके ये लिख दिया मैंने। आपको नहीं आते फैक्टर बनाने तो आप ऐसे फैक्टर बना सकते हो। 3 पे चलेगा ये तो ये आएगा 9 0, ये फिर 3 पे चलेगा ये आएगा 30, ये 3 पे चलेगा ये आएगा 10 और ये 10 पे चलेगा 1। ये निकल के आगे फैक्टर सारे, यही मैंने यहाँ किया है। इनटू सेम इसी तरह से 150 के फैक्टर बना लेना आप, क्या आएंगे 3 इंटू 5 इंटू 10, 5 3 जा 15, 15 को 10 से मल्टी करोगे 150। 10 के फैक्टर क्या बन सकते हैं 10 इंटू 10। 20 के फैक्टर क्या बन सकते हैं 10 इंटू 2। अब एक बार कॉमन देख लो आप, इसमें क्या आ रहा है 3 इंटू 3 कॉमन है, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 3, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों के पेयर बन रहे हैं इसके और इसके, इसमें से भी एक 3 बाहर आ गया। और देखो क्या कॉमन आ सकता है, ये 10 है ये भी 10 है, इसमें से भी एक 10 बाहर आ गया। ये 2 बार 10 है, इसमें से भी एक बार 10 बाहर आ गया। बचा क्या हमारे पास, एक ये 5 और ये 10 और ये 2। अंदर रूट के अंदर क्या बचा है, ये 3 का एक बार 3 बाहर आ गया, ये 3 का 3 बाहर ले लिया, 10 का 10 आ गया, इस 10 में से 10 आ गया, तो अंदर क्या बचा 5 इंटू 10 इंटू 2। अब इसमें से और देख लेते हैं पेयर बना के, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू इस 5 को 5, इस 5 को 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके भी फैक्टर क्या, छोटे से छोटे टुकड़े बनाने हैं, बिल्कुल ब्रीक करना है इनको। 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 और इंटू में 2, इस 10 को ब्रेक करके लिख दिया 5 इंटू 2, ये 2 एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़। अब देख लो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो सबको ये तो बाहर चलेंगे एज इट इज़। क्या कॉमन आया 5, इसमें से क्या कॉमन आया 2, ये 2 थे एक बाहर आ गया, 2 थे एक बाहर आ गया। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से, फिर 10 से, फिर 10 से, फिर 5 से, फिर 2 से, सभी को मल्टी करोगे तो आंसर आएगा आपका 9000। तो किस में वैल्यू दी हुई है सारी, सेंटीमीटर में। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी यहाँ पीछे, क्या आएगा यूनिट क्या लगेगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें आइसोस्केल्स ट्राइंगल दी हुई है। ये एक ट्राइंगल है आइसोस्केल्स। सबसे पहले तो देखिए आइसोस्केल्स ट्राइंगल होती कौन सी है। एक ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन भी आया था इक्विलेटर ट्राइंगल वाला। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल को पंजाबी में बोलते हैं समभुजी त्रिभुज। आइसोस्केल्स ट्राइंगल ये एक ऐसी ट्राइंगल होती है, इस तरह की ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड इक्वल होती है। यानी कि कोई भी दो साइड इक्वल होगी, जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोस्केल समभुजी ट्राइंगल बोलते हैं। जिसकी तीन इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटर बोलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आइसोस्केल्स ट्राइंगल यूज़ हुई है। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। जब एक साइड 12 है तो दूसरी भी क्या होगी, 12 होगी, क्योंकि इस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी दो साइड इक्वल होती है। एक 12 है तो दूसरी भी 12। तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, परिमाप पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो इस पेरीमीटर की हेल्प से पहले तो ये थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हीरोन फार्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो साइड निकालते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ ए साइड कितनी है हमारी 12, बी कितनी है 12 और सी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड किसके इक्वल होती है, पेरीमीटर के। तीनों भुजा है, जो तीनों साइड है उनका सम पेरीमीटर के इक्वल होता है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की भी 12, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एक बार, और पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, और ये 12 और 12 ऐड किया कितना हुआ 24। ये साइड प्लस है तो इस साइड आके माइनस का। देखो इन दोनों का सम किया, ये 24 आया तो 24 प्लस में इस साइड आके माइनस में। तो सी की वैल्यू क्या आई आपके पास है 30 में से 24 माइनस करोगे तो 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये थर्ड साइड क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इन तीनों का सम कर लो 30 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, जो कि पेरीमीटर होता है। इसका सम और इसका सम 30 सेंटीमीटर होगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, दोनों का सम करो, इसमें से माइनस कर दो, थर्ड साइड आ जाएगी। इन दोनों का सम करके प्लस करके इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, ये साइड आ जाएगी। ये फॉर्मूला लगा के मैंने यूज़ किया 6 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे एस की वैल्यू। एस होता है सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2, सारी साइड का जोड़ अपॉन में 2, या फिर ये सारी साइड क्या होती है पेरीमीटर अपॉन में 2। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। पेरीमीटर का हाफ कर दो, वो भी सेमी पेरीमीटर होगा, अर्ध परिमाप होगा, या सारी साइड का जोड़ करके 2 कर दो। अब की बार क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है तो इसका डायरेक्ट हाफ कर दो, वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर गिवन है, इसका हाफ करो आप, कितना होगा 15 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। इसका हाफ किया है मैंने। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप का, इसको सेमी पेरीमीटर, एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो ये क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हीरोन फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एस की वैल्यू क्या आई है, इस फॉर्मूले के अंदर एस की वैल्यू पुट करूंगा मैं 15, क्योंकि एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर आया हमारे पास 15। ए की वैल्यू क्या थी 12, बी की वैल्यू भी 12, और सी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी जो आई थी 6। बस इस फॉर्मूले के अंदर एस की वैल्यू पुट की है, ए बी और सी की वैल्यू पुट की है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। 15 में से 12 माइनस किया 3, 15 में से 12 माइनस किया 3, इस 15 में से 6 माइनस किया 9,
और फैक्टर बना लो आप इसके अभाज्य गुणनखंड। 15 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, टुकड़े कैसे कर सकता हूँ, 5 × 3, 5 को 3 से मल्टी करूँगा फिर से 15 आ जाएगा। ये 3 का 3, ये भी 3 का 3। इस 9 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, टुकड़े करने हैं, तोड़ने, ब्रिक से ब्रिक टुकड़े करने हैं, 3 × 3। ये पेयर बन गए हमारे। तो अब इसमें से कौन से पेयर बन रहे हैं, कॉमन क्या रहा है, एक तो ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं। तो इसमें से क्या बाहर आएगा 3, इसमें से क्या बाहर आएगा 3। अंडर रूट में क्या बचेगा, ये 5 और 3, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन रहे, ये सिंगल है। 5 × 3, 3 को 3 से मल्टी करेंगे तो क्या आएगा 9, और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15। सारी यूनिट चल रही थी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 9 रूट के अंदर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको हीरोन फार्मूला कंप्लीट समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़, ये मेरा यूट्यूब चैनल है @study_with_Gaurav। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।